अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वनकन द्रंगबल पापरस मं यानी लल त्राग ये वनान मशहूर मरूफ अख नाव लल त्राग लल दीदी हंदिस नावस पे ये सो बसान ये तुंद वरू तो आज ये गवर्नमेंट की तरफ बोड़ बार अख मेडिकल कैंप लोगमुत ये करगिल पे डॉक्टर वतम श्रीनगर पे डॉक्टर वतम वारियान हॉस्पिटलन हंद CO साहब तमिस सत कर थोड़ा बहुत कत तो करो ये आज कत नुम डॉक्टर साहबन सत पेशेंटन सत कि क्या फायदे ये कैंपुक तिम दवा मुफ्त ये मिलान बाकी चीज़ ट्रीटमेंट मुफ्त मिलान तो तथ मुतलिक करो कत बेस मायनाज हिस्ट्री यम सदिस नावस पे यम सदिस सत लल त्रागस जीनत लग तम गई मौलाना शेख अब्दुल गनी भट्ट साहब त्रेहली तिमन सत करो आज कत तिम कोर उद्घाटन आज ये कैंपस तादाद मज लूख ये वारियास तादाद मज अमल ये काफ़ी डॉक्टर गए नजर करो वारी मन सत कत रूज वुछान। जी हमारे साथ आदिक सर यहाँ मौजूद है। आदिक सर से हम बात करेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले सर? मैं पुणे महाराष्ट्र से ये आए हैं और यहाँ जो ये लाल त्राग है यहाँ का जो सारा ये बंदोबस्त आज का भी से पहले भी ये उन्हीं की देन है। उन्हीं ने बात की गवर्नमेंट से और मौलाना साहब से भी उन्होंने ही बात की। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या वजह रहा, किस बुनियाद पर आपने ये कदम उठाया सर? मेरा नाम अधिक कदम है जी और मैं 97 यहाँ आया था, तो मैं पहला कदम मैं इधर ही 97 में आया था। सो जम्मू कश्मीर से काफ़ी अलग रिश्ता है। हम लोग यहाँ पर 5 यतीम खाने चलाते हैं, अनाथ आश्रम, जो कुपवाड़ा, बड़गाम, अनंतनाग, जम्मू, श्रीनगर में लड़कियों के लिए। तो 97 से इधर ही काम कर रहे हैं और हमारी कम से कम 40 क्रिटिकल ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस की सर्विस इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस इनके साथ पार्टनरशिप करके हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया में जितने भी गांव हैं उन गांवों के लिए हम लोग वो सेवा दे रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर अब हो गए, हम लोग को 27 साल हो गए। हम लोग 27 साल से यहाँ पर हम बैठ कर काम कर रहे हैं। कश्मीर में आप ये खिदमत मैं 27 साल से, मैं 97 जब आया यहाँ पर मैं गया नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा मतलब मैं जब 18 साल का आया था मैं तब से मैं इधर ही मैं गया ही नहीं हूँ, ये मेरा घर ही है सब। तो लोगों के घर में रहते हैं, लोगों के साथ रहते, तो लोगों की प्रॉब्लम समझ में आते, तो हम लोग उसी हिसाब से काम भी करते हैं। लेकिन ये सोशल वर्क लोगों के लिए लगता है कि हम सोशल वर्क में है, लेकिन हमारे लिए सोशल वर्क नहीं है, ये हमारे लिए स्पिरिचुअल जर्नी है। ये हमारा डिवाइन मिशन है, टारगेट है कि इस तरीके से हम लोगों को कि हम लोगों को लगता है हम लोगों को सेवा करें। हमारे पास कौन सा इतना कैपेसिटी कि हम लोगों को सेवा कर सकते हैं, हमारे पास उतना नहीं है। हम पैसे से की सेवा नहीं होती है, सेवा होती है नीयत से। हमको बस हम और जो नीयत हमारे पास आई है वो हमारे पीर फकीरों से ही आई है। और कहाँ से? उन्होंने हमको सिखाई है। तो जिस जमीन पे आज हम खड़े ये जो लाल त्राग है ना, जहाँ आज आप खड़े हैं, मैं उससे तो ये जो है ये नीयत जो आई है ये पीर फकीरों से तो आई है। जहाँ पर आज हम खड़े हैं ये बेसिकली लाल त्राग जिस जगह का नाम है। तो लालदेद जो है ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी है इनकी माँ है बेसिकली, ये सबकी माँ है बेसिकली। और इसके बारे में हमने सुना था, मैं कभी यहाँ आया नहीं था, लेकिन हमारे नसीब से फॉर्चुनेटली हमारे एक पीर उस्ताद है, उन्होंने दफ्तरी साहब करके जो है उन्होंने हमको गाइड किया कि आपको वतरहाल जाना है। वतरहाल में वहाँ पर पीर साहब है, गनी साहब, तो उनसे आपको मिलना है उनको। और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने जो लल के लिए जो उनका काम है वो कहाँ के है? कौन? वही पीर साहब जिसने आपको यहाँ भेजा है। वो जम्मू में होते हैं। हाँ, जम्मू में होते हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आपको वतरहाल जाना है। तो उन्होंने कहा कि आपको जाना है एंड हम लोग वतरहाल गए, पीर साहब से मिले। वहाँ पर उन्होंने फिर सब बताया हम लोगों को कि किस तरीके से शेख साहब जो है उन्होंने और उनकी माँ जो है ललदेद, कैसे उनके साथ उन्होंने उनको मैसेज दिया है, उनको बताया है, यहाँ आने के लिए कहा है। उन्होंने अपने हाथों से इस यहाँ की जो गंदगी थी उसको साफ़ किया है। लेकिन इसकी ये जगह का अपनी एक अहमियत है। और मुझे लगता है कि जो पीर साहब का जो एक मैसेज है कि लाल का जो अहमियत है उसको वापस उस मुकाम पे जाना चाहिए, उसको पहुंचना चाहिए। हम उनके बच्चों के बच्चे हैं एक्चुअली, मतलब पता नहीं, मतलब लेकिन उनका जो नेक्स्ट बच्चा एक ही है कि वो शेख साहब है।
हम लोग वही है, पीर साहब को भी हम लोग ये कि हम हमेशा मैं उनको बोलता हूँ कि जो भी कुछ करना है आप शेख साहब को बताइए, ताकि हम लोग यहाँ पर जो भी कुछ करें, ये सारा जो है ये खुद हुई हो रहा है। कौन क्या दे रहा है, कौन कैसे आ रहा है, कौन कहाँ से आया है। तो हमारी एक टीम करगिल से आई, एक टीम बांडीपुरा से आई, हमारा डल लेक में एक प्रोजेक्ट है वहाँ से टीम आ गई, चल गया। फिर गवर्नमेंट के लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, यहाँ की म्यूनसिपल चेयरमैन जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, CMO है। ये कैंप जो आज यहाँ ये लगाने का क्या मकसद है? ये सो बेसिकली आप देखिए यहाँ पर ये जो लल त्राग है, आज यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो लल ने यहाँ पर एक नाक छोड़ के गई है, एक पानी का एक जगह छोड़ के गई है जो यहाँ अभी है नहीं है ना। तो जो ऊपर से जो पानी किसी ने जैसे आता है ना वैसे यहाँ पर था, और यहाँ पर लोग उस पानी में आते थे, जैसे कोई बीमार है वो अपना ऊपर पानी डालता था, अगर घर में अगर गाय का बच्चा पैदा हुआ तो उसका दूध यहाँ पर छोड़ते थे, यहाँ पर आकर अपनी दुआ मांगते थे या कुछ जो चाहिए वो मांगते थे। तो वो उससे ना वो उसको बीमारी है तो उसको साफ करते थे, स्किन का प्रॉब्लम उसको साफ हो जाता था। तो वो जो ये जो है ना एक तरीके से लोगों की सेवा ही होती थी, है ना। माँ के गोद में बच्चा हमेशा खुशी रहता है, तो ये माँ की गोद है, हम इस माँ के गोद में आए हैं। और ये जो माँ इतने सालों से यहाँ के कश्मीर के लोगों की जो सेवा, माँ के गोद में बैठकर हम लोग खुश होते थे, हम लोग वही करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत पाक जगह है। इसके लिए मतलब यहाँ पर ऐसा बोला जाता है, आपको पता है, मतलब पीर साहब आपने भी मुझे बताया था कि घर में लोग बोलते थे कि कोई अगर लड़की अगर जिसमें सब्र है तो उसको बोलते थे कि ये लल की तरह है इसका सब्र, है ना। मतलब एक कोई अच्छी चीज़ शुरुआत होती थी लल के वक्त से शुरुआत होती है, कहीं पर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी लल के वक्त से शुरुआत होती है। तो एक अच्छी चीज़, ये ऐसी चीज़ है कि जो हमारी माँ है, अगर हम अपने माँ की जो धरोहर है, माँ की संस्कृति है, कल्चर जो है, अगर हम बचा नहीं सकते तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर हमको यही पता नहीं है कि अब देखिए झेलम कहाँ से शुरुआत होती है, वेरीनाग से शुरू होती है, लेकिन वहाँ है ना कि वहाँ से पानी निकलता देखते हैं कि ये देखो ये यहाँ से झेलम है। तो उसी तरीके से ये जो पूरा जो कल्चर कश्मीर का है ये तो लाल देत से है। तो हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना है, तो हम बस यहाँ पर माँ की सेवा कर रहे हैं। और माँ इतने सालों से इतनी सेवा करती थी, बस इसी जगह से यही अगर ये मेडिकल कैंप का शुरुआत हम लोग हर 15 दिन आएंगे, यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाएंगे और वो यहाँ के लोगों की हम सेवा करेंगे, जो माँ की ही तरफ से है, या हमारी तरफ से नहीं है, ये लालदेत की तरफ माँ से के ही नाम पर है, ये माँ के नाम पे, ये हमारी माँ है, इसी के नाम पे चलेगा। मुफ्त दवाई मिलती है ये मुफ्त दवाई है। इसमें हम लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन है, उसके साथ में HDFC फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ है, तो उसके साथ में कोचर फाउंडेशन है, फिर मोर्डे फाउंडेशन है, काफ़ी ऐसे आगे जाके टेस्ट का इंतजाम भी होगा यहाँ। हमारा हर साल कम से कम 250-300 डॉक्टर्स आते हैं थ्रू आउट इंडिया। BWF बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की तरफ से आमत पेशेंट ट्रीट कर पेशेंट मुफ्त कैंप ये बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट दवा मिलान ये बिल्कुल फ्री मेडिसिन मिलान फ्री मेडिसिन। डॉक्टर साहब कत पे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब श्रीनगर पे श्रीनगर पे डॉक्टर साहब श्रीनगर पे बांडीपुरा पे करगिला पे डॉक्टर साहब तो डॉक्टर जीशान श्रीनगर पे मेडिकल कैंप आज मकसद खुदा क्या तो लुकन शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास, हमारे इस मेडिकल कैंप पे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ने। जो ये बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO। ये हम यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम डिफरेंट जगहों पे मेडिकल कैंप्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा श्रीनगर में मेडिकल कैंप्स हम करते हैं, एक एरिया में अराउंड द डल, और जो डल के बीच में जो लोग रहते हैं वहाँ पे हम मेडिकल कैंप्स करते हैं। और हमारा और एक टीम है बांडीपुरा का और करगिल का एक टीम है। और यहाँ का मुद्दा जो आप बोल रहे हैं, जहाँ पे आज हम यहाँ पे आए हैं, इसको लाल ट्रक बोलते हैं ना शायद से, लाल ट्रक पामपुर, लालदेत के नाम पर, हाँ लालदेत के नाम पे। जो हमारे जो हेड है यहाँ पे अधिक सर, तो वो यहाँ से आए हुए थे, तो उन्होंने इस एरिया के बारे में जो हिस्ट्री ली है, जो यहाँ पे जो हमारी मदर कश्मीर जिसको बोलते हैं लालदेत, जो उसने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे उसका जो एरिया है, तो उसने उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जो हम
फ्री मेडिसिन, फ्री मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल चेकअप सब लोगों को जो नीडी पीपल होते हैं उनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने बोला हम यहाँ पे भी एक इनिशिएट स्टार्ट कर लेंगे गरीब लोगों के लिए। हाँ, गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो आज हम यहाँ पे आए हैं और हमारा प्लान है हम एवरी आफ्टर 2 वीक्स हम यहाँ पे आ जाएंगे। हर 15 दिन के बाद आप यहाँ एक कैंप करेंगे। हम हर 15 दिन के बाद यहाँ पे हम एक कैंप करेंगे। उसमें हम आज तो हम खाली जनरल मेडिकल कैंप कर रहे हैं यहाँ पे। इंशाअल्लाह ताला आगे जो हम और मेडिकल कैंप्स करेंगे यहाँ पे हम स्पेशलिटी कैंप करेंगे जो उसमें हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स लाएंगे लाइक ENT, ऑप्थेमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियक, डायबिटिक, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके लिए हम स्पेसिफिक डॉक्टर्स यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे मेडिकल कैंप्स हम प्रोवाइड करेंगे और फ्री मेडिसिन हम प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी किसी को कोई पैसे नहीं लेने हैं, कोई कुछ नहीं देना है। और हम कुछ जो हमारे नेक्स्ट कैंप्स होंगे यहाँ पे हम कुछ टेस्ट्स भी यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये आगे टेस्टिंग होगी। हाँ, इंशाअल्लाह ताला हम ब्लड शुगर फ्री कर लेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे वो हम आगे जाके हम यहाँ पे फ्री कर लेंगे। कोई कॉस्ट नहीं भरना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे डॉक्टर साहिबान हम 3 टीम्स के डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री चेकअप कर रहे हैं, किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं है। ये सारा जो यहाँ पे ये फ्री मेडिकल कैंप है ये सारा माँ लाल देव के नाम पे। जी, लोगों का क्या? अभी हम सुबह हमने यहाँ पे कैंप स्टार्ट किया है, लोग आ रहे हैं, अब फ़ायदा उठा रहे हैं। जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको जो ज़रूरतमंद मेडिसिन होती है उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हम मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है हम उनको प्रॉपरली मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। गोडनुक दोद यम सात गो दोद हेवान बहुत गूर कम कर गूर ये बसान बे मातामाल जनत घर तिमन लग भग गवस 10 तेलमो यूत यल सोरे यल गवस 10 तम रचान पे दोद अदर कनान दोद और दूसरा मेगा मेडिकल कैंप यथ सारी डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर यूनिट चलान SBI तरफ तम सम डॉक्टर आमत आज योर सोरे स्टाफ आमुत पन स्टाफ नेबरम आमुत चेयरमैन पन आमुत युथ चलान तम सम आज अति जमा गमत कानपुरस मन चलान रूज मेगा कैंप। ये कत नावस पे चलान? यह लाल देव ये लाल त्रागस मज लाल त्रागस मज लाल देव हंदिस यादगारी मज यादगारी लाल देव हंदिस यादगारी मज चलान। ये मुफ्त ट्रीटमेंट मुफ्त ट्रीटमेंट, मुफ्त इलाज, मुफ्त कंसल्टेशन, मुफ्त ये सलम, मुफ्त दवा तक मिलान। मुफ्त दवा मिलान ये खास कर ज्यादा गरीब लुकन खतर यम एफोर्ड हेकान कर प्राइवेट डॉक्टर कहें तो तिमन खतर ज्यादा एलिजिबल होमुत अम खतर अलबत्ता वन सलम फायदे तुलान। तो रोजान ये द्रंगल पापड़ तुम इसमें शरीफ बशीर अहमद सोद। तो क्या एज वनकन वंस क्या लगभग 65 वरी। तो ये मुतलिक लाल त्रागस मुतलिक क्या सो जाय मुतरक जाय ये जमीन थोड़ लुको वड्यो जमीन पे त्राग अगर कंस जहरबाद आब कतर मथ जहरबाद चलान तिस जाय लल ददिन लल माजिन जाय। तो ये एहतराम तिमन दोहन काफी गसान अद कह जूटेरी कर नादन ड्रेनन हूँ आब गसान क्या गसान तमें पान वोनमुत ये तमिस यह यारबल गसान पे अनान आब नोट पे तमिस त्रो खानदारन अत आब नटिस दब कतर गई बोन आब रूद महलक कलस पे वो लल दे तथ आबस या बन त्राग न तो बन नाग। अगर सो वन गो नाग ये बन नाग मगर तम वो त्राग पे बनो ये त्राग। तो पत क्या वजह गो सो आब सो ये सो गो खत्म सो आब पे जूटेरी गई पे कोर बंद। ये वो सैनिस एतकादस मज गई फर्क नो एतकाद जाव तम सत गम फर्क ना तम सात एतकाद बना तम सात दूर दूर पे अगर कंस गाव प्रेसान पे दोद नोट अनान गोडनुक दोद त्रावान यथ त्रागस पे अल्लाह ताला तमिस गव त्राग दोद दिवान त्राग।